हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस। तो क्लास 10 के कंस्ट्रक्शन को पढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले क्लास 9 का जो कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ाया हुआ है उसका वीडियो देख लें। उसमें हमने आपको एंगल को कंस्ट्रक्ट करना सिखाया था, जिसमें आपको 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल और 180 डिग्री एंगल, इन सभी एंगल को कंस्ट्रक्ट करना हमने सिखाया हुआ है। तो इस चैप्टर में हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे किसी एक लाइन सेगमेंट को एक गिवन रेशियो में डिवाइड करना सीखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग सर्किल के कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक, थर्ड इस चैप्टर में ट्रायंगल था। ठीक, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन था, लेकिन वो अब आपके सिलेबस से हट चुका है। तो सिर्फ आपको सर्किल की टेंजेंट इसमें कंस्ट्रक्ट करना है और किसी एक लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड करना है। इससे पहले आपको क्लास 9 के कंस्ट्रक्शन में आपको देख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसी एक लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं उसका कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। ठीक, तो ये डिवाइड अ line segment in a given ratio। ठीक, सबसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर in the ratio 3:2। ठीक, ये एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इन द रेशियो 3:2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से इसको नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक, इसकी लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है। अब हम लोग किसी भी एक एक्यूट एंगल को लेकर यहाँ से इस लाइन को मान कर एक एक्यूट एंगल इस डायरेक्शन में बनाएंगे। ठीक, कोई भी एक्यूट एंगल एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ रखेंगे तो किस तरीके से कट करेगा, इस तरीके से। ठीक, फिर यहाँ रखने पर यहाँ पे कट करेगा, इस तरीके से यहाँ रखने पर यहाँ इस तरीके से कट करेगा। तो हम मान लेते हैं इस एंगल को बना लेते हैं, इस तरीके से बनाएंगे कि इसको एक्स पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे कि एंगल बी ए एक्स क्या हो जाएगा, एक एक्यूट एंगल रहेगा। ठीक, एक्यूट एंगल रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि कंपास से इक्वल आर्क सेट करके इसमें कितना कट लगाना है इस वाली लाइन में, जितना ये रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, 3 और 2 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 5। तो हमें इस लाइन पे इक्वल आर्क की कंपास से इस तरीके से कट करना है कि सम क्या रहे, 5 रहे। तो यहाँ से अगर हम लोग इस आर्क को फिक्स करें तो एक आर्क, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 कट हो गया है। इसको हम लोग पॉइंट क्या दे देते हैं, A1, A2, A3, A4, A5। आपको आर्क इस तरीके से लगाना है कि इन सभी की लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। मतलब A1 इक्वल्स टू A1 A2 इक्वल्स टू A2 A3 इक्वल्स टू A3 A4 इक्वल्स टू A4 A5। इस तरीके से सभी की लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि जो A5 पॉइंट है इसको आपको किससे मिला देना है, A5 को किससे ज्वाइन करा देना है, B से। ठीक, ये इस तरीके से आपको A5 को B से ज्वाइन करा देना है। अब क्या करना है आपको, हमने एक बीपीटी थ्योरम बताया हुआ था, बीपीटी थ्योरम, जिसको आप लोग थेल्स थ्योरम भी कहते थे। ठीक, थेल्स थ्योरम,
उस थ्योरम में आपको ये बताया गया था कि कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक, अगर इस वाली लाइन के पैरेलल हम कहीं भी यहाँ पे लाइन ड्रा कर देंगे तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल ABC है और ये DE है, ठीक। तो अगर हम इसको पैरेलल ड्रा करते हैं, इस लाइन का रेशियो और इस लाइन का रेशियो इसके बराबर होगा, मतलब AD अपॉन DB किसके बराबर हो जाएगा, AE अपॉन EC के, ठीक। ये थेल थ्योरम में हमने आपको बताया हुआ है। इसका मतलब है कि ये लाइन है, अब इसी के पैरेलल हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देंगे जिसकी वजह से ये साइड जो है 3:2 में डिवाइड हो जाएगी, उसी तरीके से ये वाली साइड भी आपस में 3:2 रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो इसको 3:2 रेशियो में डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है A3 को हम लोग बेस मानेंगे, फिर यहाँ पे कंपास रखेंगे, फिर इसको मेजर कर लेंगे एंगल को, ठीक। मेजर हो जाएगा तो A3 पर रखेंगे, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से आर्क लगा लेंगे, फिर इसकी एंगल को मेजर करने के लिए हम यहाँ कंपास रखेंगे, फिर यहाँ से इसको रख के इसको मेजर कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से कट कर दिए, फिर इस पॉइंट को हम लोग इस तरीके से मिला देंगे। तो ये वाली लाइन जो है कितने रेशियो में डिवाइड हो गई, A3 मतलब 3, फिर ये कितना बचा है इधर 2, ठीक है, 2 हो गया। जब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी तो ये इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा, BPT से 3 और ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 10 सेंटीमीटर की जो लाइन सेगमेंट थी वो 3:2 रेशियो में इस तरीके से डिवाइड हो गई। अब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कंस्ट्रक्शन के स्टेप में किस तरीके से लिख सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। स्टेप्स क्या हो जाएंगे आपके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा कि आपने सबसे पहले क्या ड्रा किया कि एक 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट, तो ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। तो सेकंड स्टेप में क्या किया आपने, सेकंड स्टेप में आपने इस तरीके से एंगल ड्रा किया कि एंगल जो है एंगल BAX एक एक्यूट एंगल है। ड्रा एनी एक्यूट एंगल विथ AB such that angle BAX is an acute angle, ठीक। अब थर्ड आपने क्या किया कि जितने भी रेशियो दिया हुआ है उसका सम करके इस लाइन को हम लोग क्या कर देंगे, आर्क लगा देंगे, ठीक। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, along AX मार्क कितना करेंगे, 3 + 2 = 5, मार्क पॉइंट्स A1 A2 A3 A4 A5 सच दैट उनकी जो लेंथ होगी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। A1 = A1 A2 A2 A3 A3 A4, ठीक, और A4 और A5 इन सभी की लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप क्या रहेगा कि आपने A5 को B से ज्वाइन करा दिया कि ज्वाइन A5 B, ठीक। अब फिफ्थ स्टेप क्या रह गया, फिफ्थ स्टेप ये रह गया कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रा किया जिसकी वजह से ये लाइन जिस रेशियो में डिवाइड हुई थी BPT थ्योरम से ये भी लाइन उतने ही रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, ठीक। तो थ्रू A3 से हमने क्यों लाइन ड्रा की, क्योंकि इस वाली लाइन को 3 रेशियो में करना था, इस वजह से
3A3 से ही हमने ये लाइन ड्रा की हुई है। ठीक, इधर A3 हो जाएगा, मतलब 1 2 3, 3 ये डिवाइड हो गया, फिर ये 1 और 2 इधर, 2 रेशियो इधर बचा, इस वजह से हम यहाँ पे A3 से ही लाइन ड्रा किए थे। थ्रू A3 ड्रा अ लाइन पैरेलल टू A5B by making इक्वल एंगल, जितना एंगल A5 और B, मतलब ये एंगल जितना रहेगा उतना ही एंगल ये भी रहना चाहिए। ठीक, इक्वल एंगल एज एंगल A5 और B। फिर इंटरसेक्टिंग AB एट पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे दें, P, तो P। ठीक है, तो AP और PB हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा। देन AP एंड PB आर रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द लाइन। ठीक, इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एक सर्किल के आउटसाइड एक पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट से हमें एक टेंजेंट ड्रा करनी रहेगी सर्किल पे। तो क्या हो जाएगा कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि ड्रा टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट ऑफ 7 सेंटीमीटर outside the center of circle and draw a tangent through it। ठीक, ये दिया हुआ है कि ड्रा टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट ऑफ 7 सेंटीमीटर आउटसाइड द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड ड्रा टेंजेंट। ये कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ये आर्क हम 3 सेंटीमीटर के लिए, इस वजह से ये हम क्या बना दिए, एक मान लेते हैं ये सर्किल बन गया जिसकी रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको बना लिए। अब ये कह रहा है कि टेक अ पॉइंट ऑफ 7 सेंटीमीटर आउटसाइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल, यहाँ से डिस्टेंस पे 7 सेंटीमीटर पे हमें एक पॉइंट P लेना है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या रहेगी, 7 सेंटीमीटर। तो ये 3 हो गया, इधर क्या हो जाएगा 4, और टोटल यहाँ से 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इस पॉइंट से हमें इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रा करनी है। किस तरीके से हम इसको ड्रा कर सकते हैं, इस तरीके से कि ये जो लाइन है, ये मान लेते हैं सेंटर O है, OP लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक, इस तरीके से करेंगे कि इसके इस लाइन के हाफ क्या हो जाएगा 7 का 3.5 से ज़्यादा आप 4 सेंटीमीटर का आर्क लेकर एक ऊपर यहाँ आर्क लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे। ठीक, उसी तरीके से इधर भी ले लेंगे, ये इधर, ठीक, फिर ये इधर, फिर इन दोनों पॉइंट को हम लोग इस तरीके से मिला देंगे। तो ये जो लाइन हो जाएगी, ये इस लाइन को एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी इक्वल लेंथ में। ठीक, इधर भी 3.5 सेंटीमीटर रह जाएगा, इधर भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब हम ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, चाहे आप इसको रेडियस मान लें चाहे इसको रेडियस मान लें। एक सर्किल ड्रा करेंगे जिसकी रेडियस क्या रहेगी, 3.5 रहेगी।
मान लेते हैं इसको रेडियस मान ले, यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्किल इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से एक सर्किल बनेगा। जब इस तरीके से सर्किल बनेगा तो ये जो ग्रीन वाला सर्किल है ये ब्लू वाले सर्किल को इस पॉइंट पर कट कर रहा है और इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो क्या करना है, मान लेते हैं इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम देते हैं। ठीक, अब या तो ए को पी से ज्वाइन कर दो या फिर बी को पी पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे। यही हमारा ए पी और ए पी एंड बी पी ये दोनों इस सर्किल की क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। देन AP and BP are the required tangents of the circle which has radius 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसी को हम लोग कंस्ट्रक्शन के थ्रू लिखते हैं। इसके स्टेप्स क्या हो जाएंगे, स्टेप्स हो जाएंगे, पहला स्टेप ये हो जाएगा कि ड्रा सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विद द कंपास। ठीक, ड्रा अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विथ कंपास। कंपास की हेल्प से हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस के एक सर्किल बना दिए। उसके बाद हमने 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस का एक सेंटर से दूरी एक पॉइंट पी लिया। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, मार्क पॉइंट पी at a distance 7 सेंटीमीटर from the center of the circle। ठीक है, सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट ले लिया। थर्ड स्टेप ये हो जाएगा कि ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। सेंटर ऑफ द सर्किल ओ आप एज्यूम कर लें, ओ। ठीक, अब क्या करें, ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। ठीक, ओपी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए। फिर आपको फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, ये जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है ये पॉइंट को हम एम मान लेते हैं। ठीक, एम, तो OM या फिर MP, OM या फिर MP रेडियस लेकर हम क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रा करेंगे, क्योंकि दोनों रेडियस इक्वल है। या तो इसको इस तरीके से लिखें, टेकिंग M एज अ सेंटर, टेकिंग M एज अ सेंटर ड्रा अ सर्किल ऑफ रेडियस OM और MP। ठीक है, दोनों रेडियस आपस में इक्वल है, इसमें से किसी को भी रेडियस लेकर हम एक सर्किल ड्रा करेंगे विच इंटरसेक्ट द सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एट पॉइंट A एंड B। पॉइंट A और B पर उस सर्किल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे कि ज्वाइन AP एंड BP, ज्वाइन AP एंड BP एंड these are required tangents of the circle। ठीक है, ये जो टेंजेंट आएगी वो इस वाले सर्किल की रिक्वायर्ड टेंजेंट आएगी जिस पर हमें टेंजेंट ड्रा करना था। ठीक, ये इस तरीके से। तो ये एक तरीके से पेयर ऑफ टेंजेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक ही टेंजेंट फाइंड करना था, लेकिन इस पॉइंट पर दो टेंजेंट्स फॉर्म हो सकती है। सर्किल के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से इस सर्किल पर हमेशा दो टेंजेंट फॉर्म होगी और दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन।
अब एक क्वेश्चन करते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। जैसे मान लेते हैं कि एक सर्किल है, ठीक, इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक, ये 4 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्किल है, ठीक, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस सर्किल पर एक टेंजेंट हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, यही अब हमें करना है। इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, सेम उसी तरीके से जैसे हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कि सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्किल ड्रा करेंगे। किसकी हेल्प से, आपको कंपास की हेल्प से। तो हमने मान लेते हैं इस कंपास की हेल्प से 4 सेंटीमीटर की सर्किल ड्रा कर लिया। अब हम इसी कंपास की हेल्प से 6 सेंटीमीटर की एक सर्किल ड्रा कर दें यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। इसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमने कंपास की हेल्प से दोनों ड्रा कर लिए। इस सेंटर को हमने O माना है, इस पॉइंट को P माना है। अब हम लोग इस जो OP लाइन का क्या करेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ आर्क लगाएंगे, एक यहाँ आर्क लगाएंगे, फिर उसी तरीके से इस पॉइंट P से यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। फिर ये क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा। और ये जो है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M। OM और MP ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी। और M को सेंटर मानकर हम क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रा करेंगे, ठीक। M को सेंटर मान के सर्किल ड्रा करेंगे तो इस तरीके से हमारा सर्किल आएगा, ये रेड वाला, ठीक। ये इस तरीके से सर्किल हमारा आएगा। अब ये वाला सर्किल, इस सर्किल को एक पॉइंट A पर यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और एक पॉइंट B पर कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि A को P से ज्वाइन कर देंगे और B को P से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो यही AP और PB यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल पर टेंजेंट ड्रा हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम रहेगा जैसे हमने अभी पिछले सवाल में किया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ये चैप्टर के 3, इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट 3 कंसेप्ट थे वो मैंने आपको सिखा दिए हैं।